आ रही है। ओके ओके ठीक है राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं राइट। मतलब बाकी लोग आते रहेंगे। बेसिकली टाइम टाइम काफ़ी कम है एंड काफ़ी कुछ सीखना है आज। सो बेसिकली लास्ट टाइम हमने बेसिक्स कवर किए थे गिट के, लाइक कैसे अपना अकाउंट कनेक्ट करना है गिट के साथ एंड ऑल दोज थिंग्स। तो अगर आप में से किसी ने गिट को इंस्टॉल नहीं किया है या फिर गिटहब पे अकाउंट नहीं बनाया है तो वो एक प्री रिक्विजिट है। तो उतना आपको मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतना तो आपके पास होगा राइट। तो एक बार सभी हैंड रेज कर दो जिसका गिटहब इंस्टॉल अकाउंट बन चुका है एंड गिट भी इंस्टॉल हो चुका है राइट। सबका हो चुका है राइट, किसी का नहीं हुआ तो वो बोल सकता है। सबका हो गया ना राइट। ओके ठीक है, हैंड डाउन कर लो। तो आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे गिट के, क्योंकि काफ़ी कुछ है गिट में कवर करने को। सो बेसिकली स्टार्ट करने से पहले हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि गिट और गिटहब में क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली गिट इज़ ये मैं जो अभी गिट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो कि आपके लोकल फाइल्स को मैनेज करता है कि आपने कोई फाइल में चेंज किया। फॉर एग्जांपल बेसिकली हम मल्टीपल कोड्स को कैसे पहले करते थे मैनेज। एक कोड नया एंड देन उसको कॉपी पेस्ट करेंगे एंड एक नया वर्जन बनाएंगे। तो इससे वर्जन को कंट्रोल करने में काफ़ी डिफिकल्टी रहती है और काफ़ी अच्छा वे नहीं है वो करने का, कोड को मैनेज करने का। सो इसलिए हम गिट यूज़ करते हैं विच इज़ टू मैनेज द कोड लोकली। अगर आपके पास गिट है तो आपको कॉपी पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता होगा कि आपने कौन से टाइम पे कौन सा कमिट किया था, ये सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे कि कमिट क्या होता है, ऐड क्या होता है। सो गिट जैसे कि मैं क्लियर कर देता हूँ गिट और गिटहब में क्या डिफरेंस है। गिट आपको लोकली मैनेज करने में हेल्प करता है एंड गिटहब आपको क्लाउड पे हेल्प करता है मैनेज करने में, जो कि गिटहब है। सो गिट और गिटहब दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। गिटहब इज़ फॉर क्लाउड एंड गिट इज़ फॉर लोकल कंप्यूटर्स। ओके, तो इतना समझ आ गया सबको। एक बार हैंड रेस कर दो जिसको क्लियर हो गया ये क्या डिफरेंस है दोनों में। ओके ठीक है, ग्रेट ग्रेट। अपना हैंड डाउन कर लो अब। तो अब हम स्टार्ट करते हैं काम करना, बातें काफ़ी हो जाएंगी। तो बेसिकली स्टार्ट करने से पहले आप ये सब तो यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो, बट डिफरेंस की यहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा होना चाहिए। कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। मैं भी आपकी एज का हूँ, आपके साथ ही हूँ, मतलब स्टूडेंट ही हूँ मैं भी। तो आप मेरे को ईजिली पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है हैंड रेस कर लो। एंड हाँ, एक और डिफरेंस जो यूट्यूब और इसमें है वो ये है कि आपको मैं वही बताऊँगा जो आपको नीड होगी। तो लाइक फालतू चीज़ें नहीं बताने वाला मैं, काफ़ी कुछ है वैसे गिट में करने को। बट जो आपको एक्चुअली में आप यूज़ करोगे कंपनीज़ में भी, आप जो यूज़ करोगे हम वही करने वाले हैं ऑलराइट। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम मेन काम स्टार्ट करते हैं। और अपना आप भी लैपटॉप स्टार्ट कर दो और एक फोल्डर बना दो। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार सब हैंड रेज करके बता देना कि मेरी स्क्रीन विजिबल है नहीं। विजिबल है। ओके ग्रेट ग्रेट ठीक है, हैंड डाउन कर लो अब। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया एक ए सिम क्लासेस करके। तो आप भी एक कोई फोल्डर बना दो, कुछ भी नाम दे दो उसको, चाहे कोड क्लासेस कुछ भी नाम दे दो। एंड आपको वहाँ पे एक चीज़ करनी है, आपको करना है गिट बैश शेयर। एंड उसी फोल्डर में आपको वी एस कोड ओपन कर लेना है। दो काम करने हैं आपको। एज यू कैन सी मैंने अपना वी एस कोड इस पर ओपन किया है और एक गिट बैश खोला है यहाँ पे जो कि आपको पिछली क्लास में इंस्टॉल कराया था। तो इतना सब ने कर लिया, हैंड रेज कर लो जिसने इतना कर लिया। चलो मैं वेट कर लेता हूँ, आप लोग कर लो। ठीक है, मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ। आप लोग फोल्डर क्रिएट करो, उस पर वी एस कोड ओपन करो एंड गिट बैश खोलो। ये दो काम आपको करने हैं। जब हो जाएगा आपको तो आप हैंड रेज कर देना। कर लिया आपने ये सब? हैंड रेज कर देना अगर आपने कर लिया इतना। वी एस कोड ओपन करना है एंड गिट ओपन करना है जो कि आपको पिछली बार कराया था। गिट बैश ओपन करना है, गिट जी ओ आई मत ओपन कर देना। यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, शो मोर ऑप्शंस में गिट बैश का ऑप्शन यहाँ पे है। आपको बस ओपन करना है, बाकी मैं बताता हूँ अभी आपने आगे क्या करना है। तो जिसका ये हो जाएगा हैंड रेज कर दो एक बार। ओजस, आपने कर लिया? हाँ जी। ओके बाकी लोग भी कर लो यार, इतना क्या टाइम ले रहे हो। ओके कर लिया, आयुषी ने कर लिया, और किसने कर लिया, जल्दी करो। सिंपल सा काम है, बस ओपन करना है। ओके सिद्धार्थ आपका हो गया। कर लो इजीली।
ठीक है, अभिनव का भी हो गया। 5 बंदों का नहीं हुआ अभी, तो उनका वेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हो गया, सबका हो गया। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हम काम करने वाले हैं, और मतलब इसलिए गिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं इतना बता सकता हूँ आपको, चाहे आप जितनी मर्जी कोडिंग बाद में सीखो, अगर आपको गिट नहीं आता है तो कंपनीज़ को एक पहले डाउन पॉइंट लग जाता है। तो गिट आना इज़ लाइक सबसे ईजी है, मतलब गिट लोग इसको ईजिली कॉम्प्लेक्स करते हैं। हम वो सीखेंगे जो कि नीड होगा, और यही आप करोगे लाइक पूरे 4 साल। इतना अगर आपको आता है ना, तो गिट में आपको और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली आपको पहले तो एक वी एस कोड जो आपने ओपन किया था उस पर आ जाओ। उस पर एक कोड की फ़ाइल अपनी क्रिएट करनी है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ मोस्ट ऑफ आप फर्स्ट ईयर्स में हो, और पाइथन इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज जो आप सीखते हो। तो मैं एक मेन डॉट पी वाई करके यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ, एंड प्रिंट करके एक कोड मैं लिख रहा हूँ, बेसिक कोड। ठीक है, तो इतना आप लोग कर लो, एंड उसके बाद आपको अपना गिट बैश ओपन करना है, एंड वहाँ पे आपको एक कमांड लिखनी है, गिट इनिट। तो इतना किस किस ने कर लिया, अपना हैंड रेस कर देना जिसने कर लिया। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि गिट इनिट क्या है, हमने क्यों ये किया। मोस्ट ऑफ आपको शायद पता हो, बट मैं एक ढंग से एक्सप्लेन करूँगा कि इसकी भी काफ़ी सिग्निफिकेंस है एक। तो जिस जिसका हो जाएगा हैंड रेस कर देना। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है बीच क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक कोई डरने की बात नहीं है, आराम से पूछ लो, माइक ऑन करो, बात कर लो, क्या दिक्कत है किसी को। क्या कमांड टाइप करनी है उसमें? गिट इनिट, रुको मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये गिट है जो इसमें मैंने लिखी टॉप पे, गिट INIT, ये आपको लिखनी है बस। ओके सर। ठीक है, लिख लिया, सबने कर लिया ये? अभी मैं देख रहा हूँ, तो जिन जिन का हो जाएगा अगर हैंड रेस कर देना, ताकि मेरे को पता चले कि आप लोग साथ में चल रहे हो। चलो मैं वेट कर रहा हूँ, ये लोग आप कर लो जल्दी से। इतने एक सिंपल सा कोड लिखना है VS कोड पे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और गिट बैश जो आपने खोला था उस फोल्डर पे, उस फोल्डर में जो खोला था उस पर लिखना है गिट इनिट, ये कमांड है। तो जिसका हो जाएगा हैंड रेस करते रहना। सिद्धार्थ हो गया आपका? ओजस? हाँ जी। ओके, कर हैंड रेस करके ना मेरे को बताते रहना, ताकि मेरे को पता चले कि तुम लोग साथ में ही हो। ऐसा ना हो कि हम कहीं और पहुंच जाएं, तुम अभी भी गिटिनिटी कर रहे हो, फिर फ़ायदा नहीं है। जल्दी करो गाइज, इतना क्या टाइम ले रहे हो। दिव्यम आपका हो गया? अभिनव? हो गया। हो गया, एक बार हैंड रेस करके ना अब मेरे को बता दो सब, जिन जिन का हो रहा है। और जल्दी करो थोड़ा, इतनी तो बेसिक चीज़ें हैं, लाइक ये फास्ट फास्ट करनी चाहिए आपको। खुशी आपका हो गया? हाँ जी। ओके ठीक है, चलो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों का हो गया होगा, आप लोगों ने ऐसे हैंड रेज नहीं किए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इतना सब ने कर लिया। तो बेसिकली मैंने कमांड यहाँ जो पहली कमांड लिखी है गिट इनिट, सो ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। और ये गिट की नहीं, लिनक्स की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। अब अगर फर्स्ट ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में भी हो, तो लिनक्स एक सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपके प्लेसमेंट तक आपके साथ चलता है लिनक्स। एंड उसमें भी ये इनिट कमांड काफ़ी यूज़ होती है मल्टीपल जगह, सिर्फ गिट की बात नहीं है। जब आप नोड जीएस करोगे, नोड जीएस आपने सुना होगा नाम, मन स्टैक वगैरह, उसमें भी ये काफ़ी यूज़ होती है कमांड इनिट। इसका बेसिकली मतलब ये है कि आप इनिशियलाइज़ कर रहे हो। इनिशियलाइज़ का मतलब है, जो ये फोल्डर था मेरा, इसको पता नहीं था कि मेरे को इसको गिट की एक रेपोजिटरी बनाना है। तो ये बेसिकली मेरे गिट पे लोकल रेपोजिटरी है। आप ये इसको रेपोजिटरी बोलते हैं एक फ़ोल्डर को, जो कि गिट की रेपोजिटरी है। मुझे इसको इस फोल्डर को गिट की रेपोजिटरी बनाने के लिए ये कमांड लिखनी है, गिट इनिट। ओके क्लियर है, छोटी सी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एंड नाउ मैंने इस पर एक कोड किया है। ठीक है, पहले गिट इनिट किया फिर कोड किया, और आप एक चीज़ देखोगे अपने VS कोड पे कि यहाँ पे यू का यहाँ पे आइकन दिख जाएगा, जिसका मतलब है आपने कुछ क्रिएट किया है। यू का मतलब ये है। सो आप लोगों को दिख रहा है यू का आइकन? कोई बोल के बता सकता है यू का आइकन दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है।
ठीक है, दिख रहा यस। है? ओके, ठीक है, ग्रेट। सो नाउ इसका मतलब ये है कि आपकी ये गिट रेपोजिटरी बन चुकी है लोकली। ओके, क्योंकि हमने इसमें गिट इनिट किया, उसके बाद ये यू का आइकन दिखा। नॉर्मली आपको कोड में ये नहीं दिखेगा। एंड नाउ हम गिट की एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्टार्टिंग वाली कमांड देखने वाले हैं, जिसका नाम है गिट स्टेटस। सो आप देख सकते हो, मेरे को इसने बोला है ऑन ब्रांच मास्टर, नो कमिट्स येट। इस मैं एक बारी बारी एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ पे रेड कलर का एक आपको फाइल का नाम दिख रहा है main.py, और यहाँ पे लिखा है अनट्रैक्ड फाइल। तो यू मैंने आपको बताया था, यू का मतलब है अनट्रैक्ड। मैंने इसको ट्रैक नहीं किया है, एक फ़ाइल है जिसको मैंने ट्रैक नहीं किया, और वो क्या सब है बताऊँगा आपको बेसिकली। सो बेसिकली गिट और गिटहब में तीन लाइव फेजेस होते हैं। लाइव फेजेस यानी तीन वेज है, साइकिल ऑफ कोड है। पहला साइकिल होता है ऐड। ऐड का मतलब है कि आप ऐसे ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि लाइक बस है। अब बस को पहले बोर्ड करते हो, ठीक है, बस चढ़ते हो पहले, फिर बस स्टार्ट होती है, और फिर बस अपने पॉइंट पे स्टॉप पे पहुंचती है, लाइक स्कूल में कॉलेज में पहुंचती है। तो ये तीन फेजेस हो गए। आप पहले बस में ऐड हुए, फिर बस स्टार्ट हुई, फिर बस आपके कॉलेज में पहुंची। तो तीन फेजेस ऑफ कोड है। वैसे ही पहला फेज़ होता है ऐड का, दूसरा फेज़ है कमिट, और तीसरा फेज़ है पुश, जो कि आपके क्लाउड में, जो कि लोकल रेपोजिटरी है, वो क्लाउड में जाएगी। तो इतना सबको समझ आ गया तीन फेजेस ऑफ कोड क्या है गिट में। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, और जिसको समझ आ गया हैंड रेज कर दो एक बार। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहली फेज़ है ऐड, यानी कि आपने बस में ऐड हुए, बस में आपने चढ़े, ठीक है। दूसरी फेज़ है कमिट, यानी कि बस आपकी स्टार्ट हो गई चलना। तीसरा फेज़ है पुश, यानी कि बस आपकी कॉलेज तक पहुँच गई। और तीन फेजेस हैं ये, आप इसको ऐसे ले सकते हो एग्जांपल में। एंड तीनों फेजेस हम आज ट्राई करेंगे करने की। पहली फ़ेज़ तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। सो बेसिकली मुझे ये जो रेड आ रहा है, इसका मतलब है कि ये ऐड नहीं है, यानी कि ये पहली फ़ेज़ में भी नहीं गई है। तो मेरे को गिट ये बता रहा है अनट्रैक्ड। ऐड जो है, अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा फाइल को, तो ये ट्रैक हो जाएगी। तो अभी मैंने इसको बस में ही ऐड नहीं किया है, बस में चढ़ाया ही नहीं है, तो ये अभी अनट्रैक्ड है, ऐड ही नहीं हुई है बस में। तो मेरे को पहले इसको बस में ऐड करना पड़ेगा। उसकी कमांड है गिट ऐड, सिंपल सी कमांड है गिट ऐड, और आपको फाइल का नाम देना है main.py, ठीक है। इतना सा कमांड है, इसको आप अपने गिट बैश में रन करो, एंड बस इतना है, ठीक है। तो ये सब कर लिया। उसके बाद आपने फिर से यहाँ गिट स्टेटस रन करोगे, और एक और चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे एक का आइकन आ गया है, जिसका मतलब है ऐड हो चुकी है, ये बस में चढ़ चुकी है। तो मैं गिट स्टेटस करने वाला हूँ। बूम, देख सकते हो आपकी यहाँ पे ये ब्लू हो गई है, पहले रेड थी, ग्रीन हो गई है, पहले रेड थी। तो ये ऐड हो चुकी है बस में। तो पहला फेज़ इसने कवर कर लिया है, यानी कि बस में चढ़ चुकी है। तो इतना सबको समझ आ गया? हैंड रेस कर लो, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है फिर से। एकदम इजी चलेंगे हम, बारी बारी से एक एक चीज़ देखेंगे, लेकिन ऐसा है कि आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गिटहब। ये अगर आपको आता है तो बिलीव मी काफ़ी इजीली फ्लेक्स कर सकते हो। मैंने एक बार बस गिटहब अच्छे से सीखा था, एंड उसका मेरे को आज तक फ़ायदा होता है। बहुत जगह मेरे को बोलते हैं कि लाइक आप गिटहब पढ़ा दो, सीनियर्स तक ने मेरे को अप्रोच किया था, जस्ट बिकॉज मैंने एक बार गिटहब ढंग से सीख लिया। तो इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है कोई। तो इतना सबको समझ आ गया जितना मैंने बताया आपको पहला, कि आपने इसको बस में ऐड करने के लिए गिट ऐड लिखा, आगे फाइल का नाम। एक्सक्यूज मी आर्यन, एक मिनट। हाँ हाँ सॉरी टू इंटरप्ट। यार एक काम कर, जो तेरा गिट बैश का है ना, हाँ हाँ, उसको जूम। इसका थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दे। ओके ओके, मैं जूम कर देता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है थोड़ा छोटा कर दो। ठीक है। हाँ बस ठीक है, ठीक है, ठीक ओके ठीक है। है, थैंक यू। तो आपको पहला फेज समझ आ गया सबको? एक बार हैंड रेस कर दो, मैं पूछूंगा भी बीच में क्वेश्चंस। तो अगर नहीं आया होगा तो फिर क्या फ़ायदा है क्लास में आने का? फिर तो बाकी लोगों के साथ आप भी छोड़ सकते हो, कि क्या फ़ायदा है। ठीक है, सबको समझ आ गया राइट? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ आयुषी, कोई क्वेश्चन, किसी को क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकता है, किसी को नहीं समझ आया तो वो भी पूछ ले। खुशी, आपको समझ आ गया? भैया एक बार रिपीट कर दो हाँ मैं एक बार फर्स्ट। फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले हमने क्या किया कि अब एक फोल्डर क्रिएट किया, उस पर एक फ़ाइल क्रिएट की main.py, जो कि कोड है एक हमारा। आप बेसिकली अपने कोड को मैनेज करोगे पहले लोकली, ठीक है। क्लाउड की बात नहीं कर रहे, हम लोकल की बात कर रहे हैं, कि आपको पहले कॉपी पेस्ट करके मल्टीपल वर्जन बनाने पड़ते थे। हम वो नहीं करने वाले, हम गिट यूज़ करेंगे, जिससे आपको एक ही फोल्डर में ट्रैक हो जाएगा कि कब आपने सेव किया था एक कोड, कब आपने कमिट किया था, वो सब हम पढ़ेंगे क्या है। तो बेसिकली हमने इतना किया, एक फ़ोल्डर बनाया, उस पर गिट बैश खोला, इनिट किया, एक कोड लिखा। उसके बाद हमने जब स्टेटस रन किया तो यहाँ पे रेड आ रहा था, क्योंकि इसको हमने ट्रैक नहीं किया था। और ट्रैक हमने क्या बोला था कि बस में ऐड होना, यानी कि बस में चढ़ना ही ट्रैकिंग है, ऐड होना एक तरह से। तो हमने उसको बाद में गिट ऐड करके, यहाँ पे कमांड है गिट ऐड, उस फाइल का नाम main.py,
ये रन की और ये बस में चढ़ चुकी है, जैसे आप बस में चढ़ चुके हो तो ये बस में चढ़ चुका है कोड, तो पहला स्टेज ऑफ कोड इसने कंप्लीट कर लिया है विच इज़ ऐड। सेकंड स्टेज होता है कमिट, वो भी हम पढ़ेंगे, बट इतना आपको सबको समझ आ गया तो एक बार हैंड रेस कर दो, किसी को कोई भी डाउट है तो एक बार फिर से पूछ लो। ठीक है, समझ आ गया सबको? ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेज पे हम चलते हैं। एंड VS कोड काफ़ी कमाल की चीज़ है, आपको मैं दिखा सकता हूँ कि लाइक ये जो आप साइड में आइकन देख रहे हो, यहाँ से मैं डायरेक्टली सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ, मुझे गिट बैश की कोई ज़रूरत नहीं है। बट एज ए गुड कोडर, आप एज ए गुड प्रोग्रामर आपको गिट बैश को यूज़ करने आना चाहिए, तो हम इस पर नहीं जाएंगे, हम गिट बैश यूज़ करेंगे। तो ठीक है, फर्स्ट फेज़ इसने कंप्लीट कर लिया है। नाउ हम सेकंड फेज़, क्या बताया था मैंने, बस को स्टार्ट करना है, यानी कि बस को चलना है, तो उसको बोलते हैं कि बस फाइनली बस को पता चल गया है कि ये फाइल्स आ चुकी हैं, अब मुझे स्टार्ट करनी है बस, और ये पैसेंजर्स आ चुके हैं, अब मुझे बस स्टार्ट करनी है और फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो हम सेकंड फेज़ ऑफ कोड पे चलते हैं विच इज़ कमिट। इसका नाम कमिट है, एंड कमिट मतलब होता है फाइनल। ओके, इसके बाद कोई स्टेज नहीं होगी आपके लोकल कंप्यूटर पे। फाइनल मतलब कि आपने अपने लोकल कंप्यूटर को इतना, गिट बैश को इतना बता दिया है कि ये फाइल मेरी फाइनल सेव है, यानी कि ऑलमोस्ट सेव है, आप कोई इसमें चेंज नहीं करने वाला मैं। अगर आप ऐड ही करते हो, सिर्फ ऐड किया, जैसे मैंने फर्स्ट फेज है, और इस पर मैं एक और कोड लिख देता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड फिर से लिख देता हूँ, तो मैंने इसको फिर से चेंज कर दिया है, एंड मैं फिर से गिट स्टेटस रन करूँगा तो मुझे फिर से रेड दे देगा, क्योंकि मैंने इसमें फिर से चेंज किया है, तो ये फिर से अब मॉडिफाई हो चुकी है, एंड ये फिर यहाँ पे M आ गया है मॉडिफाइड, तो ये फिर से बस से उतर गई है। पहले मैंने इसको बस में तो ऐड कर दिया था, बट इसमें कोई चेंज आ गया और ये बस से उतर गई, तो इसको फिर से मेरे को ऐड करना पड़ेगा, गेट ऐड main.py। ठीक है, फिर से बस में चढ़ गई है। तो ये है फर्स्ट स्टेज ऑफ कोड। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि ऐड क्या है। अगर आपको ऐड क्लियर है तो हम कमिट अब देखते हैं, कमिट क्या है। सो कमिट इज़ बेसिकली एक एडवांस वर्जन है, एक बेटर वर्जन है ऐड का, एंड फाइनल वर्जन है। तो अगर आपने कमिट कर दिया और आप यहाँ पे कोई चेंज करो तो वो डिफरेंट चीज़ हो जाएगी ऐड से, तो वहाँ आपको इतना आएगा कि पहले से कमिट कर चुके हो, तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन अलग आएगी। सो हम कमिट देखते हैं पहले क्या है। सो बेसिकली कमिट करने का ये एक सिंटेक्स है, आप इसको याद करना ही पड़ता है। ये जो कोड है गिट कमिट -m में आगे आपको ऐसे कोड्स देने हैं, एंड इसमें आपको कमिट का मैसेज देना है। तो कमिट इज़ लाइक बेसिकली जब आपने कोई कोड में चेंज किया है, आप उस कोड पे वापस जब जाओगे, फॉर एग्जांपल आपने इतना मैंने चेंज किया, अब इस कोड पे कोई वापस आएगा, कोई नया यूज़र आएगा, वो देखेगा कि ये पहले इसने सेव किया था, तो क्या सेव किया था मतलब। तो मैं इसमें लिख देता हूँ आई एडिड हेलो, एंड आपका कमिट मैसेज छोटे से छोटा होना चाहिए। ठीक है, मैं इतना सा लिख देता हूँ आई एडिड हेलो वर्ड कोड, और एंटर लिख देता हूँ। ठीक है, तो उस पर आ गया कि एक फ़ाइल चेंज हुई है, 2 इनर्शंस। अब मैं गिट स्टेटस रन करूँगा, तो ये बोल रहा है कि ओन ब्रांच मास्टर। ब्रांच पे अभी मत जाओ, मैं आपको बताऊंगा कि ब्रांच क्या है, वो एक अलग टॉपिक है, बट अभी इतना समझ लो कि ये बोल रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कोड में। ओन ब्रांच मास्टर, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। ठीक है, तो हम दूसरे स्टेज पे भी पहुंच चुके हैं कि लाइक मैंने इसको बोल दिया है कि इतने पैसेंजर्स आएंगे, अब बस को स्टार्ट कर दो। तो ये कमिट कमांड है। अगर फिर से आप इसको देख लो, इसका कोड थोड़ा शुरू में याद करना पड़ता है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो बेसिकली ये कमांड है गिट कमिट -m, उसके आगे आपको कोड्स लगाने हैं, एंड आपको ये लिखना है एडिड हेलो वर्ल्ड कोड, कि आपने जो भी चेंज किया। ठीक है, तो इतना आप सबको समझ आएगा पहला कमिट वाली क्या है कमांड है। जिसको आगे समझ हैंड रेस कर दो एक बार। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है फिर से, क्योंकि आगे फिर फटाफट हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबको क्लियर है? ठीक है, हम सेकंड स्टेज पे अब इसको और डिस्कस करते हैं, इस पे कमिट वगैरह को। सो ठीक है, ऑलराइट, तो अब मैं इसमें एक और फाइल बना देता हूँ। ये HTML फाइल है। तो अब मैं इसको फिर से गिट स्टेटस रन करता हूँ और देखता हूँ कि अब मुझे क्या बोलता है। ठीक है, तो मुझे ये बोल रहा है कि ओन ब्रांच मास्टर। तो आपको एक चीज़ याद है कि लाइक जब मैंने main.py में चेंज किया था, तो वहाँ पे यहाँ पे वो आ गया था, लाइक मॉडिफाइड M आ गया था, बट अब नहीं आ रहा क्योंकि मैं इसको कमिट कर चुका हूँ।
तो मैंने इसको बोल दिया कि अब इस पैसेंजर को कोई दिक्कत नहीं है, ये उतरेगा नहीं बस से और ना फिर से चढ़ेगा, ये अब फाइनली बस में बैठ चुका है। तो वो सेकंड स्टेज है कमिट। तो कमिट और ऐड में यही डिफरेंस है कि कमिट इज़ लाइक फाइनल कमिट, फाइनल एडिशन। उसके बाद आप कोई एडिशन कर सकते हो, बट इसका मतलब है कि आपने एक कंफर्म कर दिया है कि ये फाइनल चेंज है मेरे कोड में, अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेज पे ले जाना चाहता हूँ। तो कमिट और ऐड में ये डिफरेंस है। अब मैं फिर से दिखाता हूँ आपको ऐड करके। तो मैं गिट ऐड करता हूँ index.html, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ कोड है, ठीक है, मैंने ऐड कर दिया। अब वहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऐड आ गया है। अब मैं इसको कमिट करूँगा, ठीक है, मैंने कमिट कर दिया। और अब इसमें से जो साइड में एरो आ रहे थे वो चले गए, बिकॉज इसको पता चल गया कि ये अब बस में चढ़ चुका है। तो ये मतलब फाइनल इसको चेंजेस जो थे वो मैं कर चुका हूँ। तो मैंने गिट को ये बताया कमिट से कि ये फाइनल चेंज है मेरा, इसको आप ट्रैक करो, मतलब इसको आप ध्यान में रखो कि एक फ़ाइनल चेंज मैं कर चुका हूँ। फ्यूचर में इसकी हिस्ट्री बनती है एक, और वो कैसे बनती है, उसकी कमांड है गिट लॉग, ठीक है। गिट लॉग में आपको आपके जितने कमिट्स आपने किए होते हैं वो दिखते हैं। तो ये कमिट का आपको दिख रहा है, ये आईडी है कमिट की। और फ्यूचर में आप कभी किसी कमिट पे मान लो आपको वापस जाना है, आपको वो कमिट को अंडू करना है, तो आप ये इस आईडी को यूज़ करते हो। वो भी हम फ्यूचर में सीखेंगे कैसे करते हैं। ये पहला कमिट है जो मैंने किया था, सॉरी ये लास्ट कमिट है जो मैंने किया था। HTML फाइल मैंने ऐड की थी, मेरे को उसके बारे में पता चल रहा है। उससे पहले एक कमिट मैंने किया था जो कि मैंने हेलो वर्ल्ड कोड ऐड किया था, ये मैसेज मेरे को दिख रहा है। तो बेसिकली ऐड और कमिट में ये डिफरेंस है कि कमिट एक तरह से आपका फाइनल सेव है, उसकी ट्रैकिंग होती है अच्छे से, उसके एक लॉग बनते हैं जिसमें आपको पता चलता है कि एक मैंने फाइनल सेव पहले किया था, ठीक है। और एडिशन का ऐसा कुछ नहीं बनता। एडिशन में लाइक आप सेव कर रहे हो, सिंपल, एक फाइनल सेव नहीं है, वो टेम्परेरी सेव है। उसमें आप ऐड करोगे तो फिर से मॉडिफाइड आ जाएगा वहाँ पे, तो वो उसे हम एडिशन बोलते हैं, उसे हम ऐड बोलते हैं। तो अगर ये सब को क्लियर है, हैंड रेस कर दो एक बार। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता, माइक ऑन करके। एक बार ऐड और कमिट में जो डिफरेंस बताया था वो फिर से बताना। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। थोड़ा ही कन्फ्यूजिंग होता है शुरू में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली मैंने आपको एग्जांपल दिया था बस का, ठीक है, कि बस में एक पैसेंजर चढ़ेगा तो वो बाद में उतर भी सकता है। और बट अगर वो बस में पैसेंजर चढ़ता है और मैं बोलता हूँ कि ये फाइनल है, बस से उतरेगा नहीं, तो वो ऐड और कमिट में डिफरेंस है। जब वो चढ़ेगा, बस स्टार्ट नहीं हुई है तो उसको हम ऐड बोल रहे हैं, और जब बस स्टार्ट हो गई तो उतर नहीं सकता, वो एक तरह से फाइनल कमिट है, वो उसे हम कमिट बोलते हैं। तो बेसिकली ऐड में एक टेम्परेरी तरह से हम बोल रहे हैं कि इसको सेव करो, और अगर हम कोई चेंज करेंगे ऐड वाली फाइल में तो वो फिर से यहाँ पे मेरे को एम दिख जाएगा, मतलब मॉडिफाइड। और अगर हम कमिट करेंगे तो गिट उसको ऐसे लेता है कि एक फ़ाइनल सेव है, उसकी एक हिस्ट्री बनाता है कि ये उसने फ़ाइनल सेव किया है, एंड अब ये इसमें कोई चेंज करेगा तो उसको अलग से कमिट करना पड़ेगा, यहाँ पे अलग से मुझे कमिट करना पड़ेगा, तब वो ऐड होगा। और ऐड में आपको ऐसे कुछ कमिट नहीं करना पड़ता, कोई हिस्ट्री नहीं बनती जैसे गिट लॉग्स बन रहे हैं, ये सब नहीं बनता ऐड में। ऐड एक टेम्परेरी सेव है और कमिट एक फाइनल सेव है आपके डेस्कटॉप पे, लोकल डेस्कटॉप पे, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ कोड है ऐड एंड सेकंड है कमिट। तो समझ आ गया? हाँ समझ आ ठीक है, किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता माइक ऑन करके, ठीक है। कोई किसी को डाउट नहीं है, एक हैंड रेस करके बता दो कि किसी को डाउट नहीं है। ठीक है, ग्रेट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हमने दो स्टेजेस ऑफ कोड देख ली, फर्स्ट है ऐड, सेकंड है कमिट, एंड हमने गिट लॉग भी देख लिया। गिट लॉग एक कमांड है जो कि आपके कमिट्स की हिस्ट्री बताती है। तो मेरे को इसने कमिट, मैंने जो किए थे, मैंने 2 कमिट किए थे, इसने मेरे को दोनों कमिट बता दिए। तो गिट लॉग हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें कमिट्स पता चल सके हमने कब कब किए हैं, टाइमिंग भी इसमें आती है। लाइक ये देखो, अपडेट आ रही है इसमें। फ्यूचर में कोई मेरा लैपटॉप यूज़ करता है कोई, तो उसको पता चल जाएगा कि इसने इस डेट को ये चेंज किया था फाइल में, फोल्डर में, रेपोजिटरी में। और अगर मुझे फ्यूचर में कोई कमिट को अंडू करना है तो मैं ये आईडी को यूज़ करूँगा, और वो हम फ्यूचर में देखेंगे कैसे होता है। बट इस आईडी का ये सिग्निफिकेंस है, ठीक है। नाउ हम पहले तो मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो हमने 2 स्टेजेस ऑफ कोड देख लिया है, अब हम चलते हैं थर्ड स्टेज पे। मैं इसको थोड़ा एडवांस, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, बीच में काफ़ी कुछ है करने को। ब्रांचेस जैसे मैंने अभी नहीं पढ़ाई है वो हम पढ़ेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ कोड क्या है। बिकॉज पहले मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार पुश कर दो अपना कोड अपने लैपटॉप डेस्कटॉप से क्लाउड पे, तब आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और काफ़ी मज़ा भी आएगा।
तो बेसिकली हमने 2 स्टेजेस ऑफ कोड देख ली, और मैंने आपको एक अगर याद हो स्टार्टिंग में बताया था गिट और गिटहब सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि लाइक गिट आपके लोकल को मैनेज करता है लोकल कंप्यूटर पे, और गिटहब आपके लोकल कंप्यूटर को और लोकल कंप्यूटर की जो रेपोजिटरीज हैं उसको क्लाउड पे मैनेज करता है। तो जो मैंने ये फोल्डर बनाया है इसको मैं अब क्लाउड पे भी बना सकता हूँ। उसके लिए मेरे को कुछ नहीं करना है, अपने गिटहब पे जाना है। तो आप लोग पहले अपने गिटहब पे चले जाओ, ठीक है, अपने गिटहब पे जाओ, वहाँ पे यहाँ ओवरव्यू, यहाँ पे रेपोजिटरीज में जाओ एंड यहाँ पे न्यू पे क्लिक करो। तो इतना आप करो, मैं आपका वेट करता हूँ, जब हो जाए तो हैंड रेस कर देना एक बार। एक बार अपना गिटहब अकाउंट खोलो, उस पर यहाँ पे रेपोजिटरीज में जाओ, योर प्रोफाइल पे जब जाओगे देन रेपोजिटरीज पे जाओ एंड वहाँ पे न्यू पे क्लिक करो। जब हो जाए तो आप एक बार हैंड रेस कर देना। करो गाइस करो, आई एम वेटिंग। ओजस आपका हो गया? हाँ जी। ओके सो बेसिकली तब तो किसी को डाउट है जिनका हो गया, कोई आप में से कोई किसी को भी कुछ पूछना है एक्स्ट्रा पूछ सकते हो, कोई भी छोटा मोटा डाउट भी हो तो। और एक बार जल्दी से हैंड रेस कर दो जिन जिन जो जो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अपना गिटहब खोल लिया, रेपोजिटरीज में गए और न्यू जो बटन है उस पर क्लिक करना है, बस इतना करना है। जब जब जिन जिन का हो जाएगा एक बार हैंड रेस कर दो जल्दी से। अभिनव हो गया आपका? मेरा लैपटॉप ग्लिच कर रहा है, मुझे शायद रीस्टार्ट करना पड़ेगा पीसी। मैं तो फोन से जॉइन कर रहा था। ओके चलो कोई बात नहीं, आप एक बार देख लो, मैं वेट कर रहा हूँ अभी भी। मोस्ट ऑफ आप जल्दी से करो और हैंड रेस कर देना जिन जिन का हो जाएगा। दिव्यम, गगन, जल्दी करो गाइज, एक वेबसाइट खोलनी है आपको बस। दिव्यम हो गया आपका? ओके ठीक है, चलो मैं अब अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों का हो गया होगा, काफ़ी टाइम दे दिया मैंने। ठीक है, तो अब हम थर्ड फेज़ ऑफ कोड पे जाएंगे। हमने पहली 2 फेजेस कर ली कि पहले आप बस में चढ़े, फिर उतर भी सकते हो, बस स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, तो वो है ऐड यानी कि टेम्परेरी सेव। सेकंड है कमिट यानी कि बस स्टार्ट हो चुकी है, फिर तो उतर नहीं सकते बस से, नहीं तो लग जाएगी, ठीक है, तो वो है सेकंड स्टेज ऑफ कोड यानी कि एक फाइनल कमिट जिसकी हिस्ट्री बनेगी, यानी कि उसमें लिखा होगा कि आपने पेट्रोल चला है भाई बस का, यानी कि बस चली थी, ठीक है, तो एक हिस्ट्री बनेगी, उसे हम कहते हैं लॉग, जो कि चला गया ऊपर लॉग। तो यहाँ पे आपको अपने कमिट्स की हिस्ट्री दिखेगी, यानी कि एक फाइनल एक ट्रैक हो रहा है वो, उसकी हिस्ट्री बनने की, आपने इस तारीख को ये चेंज किया था, ताकि वो बाद में लोग भी देख सकें, उसे कमिट बोलते हैं। एंड अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड स्टेज, यानी कि जब बस फाइनली कॉलेज आपके पहुंच गई है, उसको हम यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं क्लाउड का, यानी कि बस कॉलेज पहुंचना मतलब कि आपकी जो लोकल रेपोजिटरी है वो क्लाउड में पहुंच चुकी है, उसे हम थर्ड स्टेज ऑफ कोड बोल रहे हैं, यानी कि पुश, उसका नाम है पुश, ऐड कमिट एंड पुश, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना चाहिए कि हम क्लाउड में क्यों इसको होस्ट कर रहे हैं।
उसके मल्टीपल रीजंस हैं। तो बेसिकली जब आप वेबसाइट को बनाओगे तो वेबसाइट आपके लोकल डेस्कटॉप पे तो आप 100% 100 टाइम्स तो नहीं कर सकते कि लाइक लाइव सर्वर खोला या फिर टर्मिनल से रन कर दिया कोड चल पड़ेगा। आपको उसको क्लाउड में होस्ट करना पड़ता है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जैसे कि अमेजोन वेब सर्विसेज आपने सुना होगा या फिर अजूर सुना होगा आपने, वो सब आपके गिटहब को कनेक्ट कर लेते हैं एंड वहीं से जो आपका कोड होस्टेड है उसको डिप्लॉय कर देते हैं, यानी कि रन कर देते हैं क्लाउड पे, कनेक्ट कर देते हैं एक तरह से। तो इसीलिए हमारा जो कोड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम उसे क्लाउड में पब्लिश करें। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न है कि आपको अगर किसी दोस्त के साथ कोलैबोरेट करना है, एक प्रोजेक्ट है तो 2 दोस्त बना रहे हो, अब बार बार उस आप एक लोकल लैपटॉप से तो कर नहीं सकते और व्हाट्सएप पे भी नहीं भेज सकते, इतना बड़ा कोड नहीं भेज सकते, बहुत बड़े कोड होते हैं जब आप आगे बड़े बड़े कोड करोगे Node.js के या Munstack के। तो उसके लिए भी आपको चाहिए कि क्लाउड में कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पे आपने जैसे जो आपने यहाँ पे किया था लोकल फोल्डर पे एक कोड की 2 फाइलें हैं, जब आपके 100 फाइलें होंगी तो आप चाहते हो कि लोकल लैपटॉप से एक क्लाउड पे हो और उस मेरे दोस्त के पास भी उस फोल्डर या फिर रेपोजिटरी का एक्सेस हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ तक आना है, फिर से मैं कर दिखा देता हूँ। आपको अपनी होम पे जाना है, एक मिनट। यहाँ पे आपको होम पे जाना है, देन आपको न्यू पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको उस रेपोजिटरी का नाम देना है। तो बेसिकली मैंने लोकल पे उसको दिया था ACM क्लासेस, मैं क्लाउड पे भी उसको ACM क्लासेस देने वाला हूँ। एंड यहाँ पे नेमनक्लेचर है एक गिटहब का, यानी कि एक कन्वेंशन है कि आपको स्पेस नहीं दे सकते आप, उसे गिटहब नहीं अलाउ करता। तो देखोगे तो वो बाद में उसको अंडरस्कोर करने वाला है, तो मैं पहले ही उसको कर देता हूँ। आप स्पेस दोगे तो वो बाद में अंडरस्कोर हो जाता है, तो मैं उसको पहले ऐसे दे रहा हूँ। एंड आप उस पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ये ऑप्शनल है। फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको पब्लिक रेपोजिटरी बना सकते हो या फिर प्राइवेट रेपोजिटरी बना सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो जो कि काफ़ी सेंसिटिव है, यानी कि मेटा का जो मोस्ट ऑफ कोड होगा, मान लो फेसबुक का कोड है, अब बहुत बार आपने कोई कंपनी खोल रहे हो, उसका कोड आप नहीं चाहते कि ओपन सोर्स हो, चाहते हो कि उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं नहीं चाहता लोग यूज़ करें, आपने काफ़ी मेहनत से बनाया है, तो आप उसको प्राइवेट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको प्राइवेट नहीं करना है तो आप उसको पब्लिक कर सकते हो, ठीक है। हम मोस्टली पब्लिक करने वाले हैं एंड पब्लिक ही काफ़ी बेटर वे माना जाता है ओपन सोर्स में। उसका रीज़न है कि आप अगर पब्लिक कर रहे हो तो आप एक तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो अपना कोड यूज़ करने देने के लिए, ठीक है। तो पब्लिक इसलिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। एंड आज के टाइम पे काफ़ी ओपन सोर्स कोड जो है पब्लिक है, इसलिए काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है वर्ल्ड में। फॉर एग्जांपल लिनक्स जो है वो भी ओपन सोर्स कोड है, उसका भी आप कोड देख सकते हो कि कैसा दिखता है, कैसे बना है, वो C में लिखा गया है पूरा कोड। तो बेसिकली पब्लिक इज़ काफ़ी, इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस है। तो राइट नाउ हम इसको पब्लिक ही करने वाले हैं। फिर आप उसमें एक रीडमी भी इनिशियलाइज़ कर सकते हो, तो चलो मैं एक रीडमी इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। देन आप उस पर क्रिएट रेपोजिटरी करोगे, ठीक है। आपको इतना करना है एंड यहाँ पे आपकी रेपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है और बाय डिफ़ॉल्ट इस रीडमी में लिखा गया है ACM क्लासेस। तो मैं वेट कर रहा हूँ 1 मिनट, जल्दी से इतना यहाँ तक आप कर लो जो मैंने किया, जल्दी जल्दी कर लो, फिर हैंड रेस कर देना जब आपका ये हो जाए। ओके ठीक है, तो आई एज्यूम कि हो गया है मोस्टली लोगों का। तो हम अब पहुंच चुके हैं अपनी थर्ड स्टेज पे जो कि है क्लाउड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि मेरा लोकल एक फ़ोल्डर था, मैंने क्लाउड में वैसे ही एक रेपोजिटरी बनाई है। वैसे ये फ़ोल्डर नहीं है, ये रेपोजिटरी है, लोकल ही है बट ये रेपोजिटरी है गिट की, क्योंकि मैंने गिट इनिट किया था एकदम स्टार्टिंग में, तो वो उसके बाद रेपोजिटरी बन गई है गिट की। वैसे ही ये ऑटोमेटिकली क्लाउड पे जो है वो गिट की रेपोजिटरी है, इसको हम रेपोजिटरी बोलते हैं, फ़ोल्डर भी बोल सकते हो बट टेक्निकली एक रेपोजिटरी है। नाउ अब हमारा जो थर्ड स्टेज है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक काम करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको कोड का, आपको उस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो HTTPS और यहाँ पे एक लिंक दिखेगा आपको कॉपी करने के लिए, आपको इसको कॉपी करना है। SSH जो भी है उससे भी आप कॉपी कर सकते हो, सेम ही चीज़ है।
बस ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच है कि यहाँ पे आपको SSH की से मिलती है, वो सब कभी और डिस्कस करेंगे। बट इन दोनों में से कोई भी यूज़ करोगे तो कॉपी एक ही बात है, मतलब दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली HTTPS यूज़ कर रहा हूँ मैं। अगर आपकी प्राइवेट रिपोजिटरी है तब आप वहाँ पे SSH यूज़ करते हो हमेशा, बट पब्लिक है तो आपके पास ऑप्शन है कि दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो। तो पब्लिक है हमारी रिपोजिटरी, तो मैं HTTPS यूज़ करता हूँ। एंड मैं अपनी गिट बैश पे वापस जाता हूँ और मुझे यहाँ पे कमांड लिखनी है git add origin, और मुझे उस URL को पेस्ट करना है। ठीक है, सिर्फ सिंपल सी कमांड है git add origin एंड URL पेस्ट करना है HTTPS वाला और एंटर करना है। सॉरी, मैंने एक कीवर्ड मिस कर दिया, git remote add origin होगा और एंटर करना है। ठीक है, तो आप ये कर लो पहले और हैंड रेस कर दो जिन का हो जाए, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या चीज़ है। एक बार हैंड रेस कर देना जिन का हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है माइक ऑन करके, एकदम आराम से। कोई डाउट है तो पूछ लो आराम से, तभी आपका फ़ायदा है। ठीक है, नहीं तो आप यूट्यूब पे भी ट्यूटोरियल देख सकते हो मल्टीपल, वहाँ पे भी वो बोलते ही हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है उनका अगर आप इंटरेक्ट ही नहीं कर पाओ। लिखना क्या था, कोड क्या था अभी? हाँ गिट रिमोट। दिखाया तो फिर से ये है git remote add origin, और उसके बाद आपने HTTPS का जो यहाँ से कॉपी किया था ना, उसको बस पेस्ट कर देना आगे। राइट क्लिक करो, यहाँ से पेस्ट कर देना है। फिर से मैं लिख देता हूँ git remote add origin, और यहाँ पे राइट क्लिक करके उस HTTPS को पेस्ट कर दो जो कि आपने यहाँ से कॉपी किया है। ठीक है, हाँ जी। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आप लोगों का हो गया होगा तो। हो गया राइट? ठीक है, तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ हमने किया क्या है यहाँ पे। तो बेसिकली हम अपने गिट जो हमारा लोकल एक मैनेज करता है कोड को, मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था गिट और गिटहब दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। गिट और गिटहब का आपस में कोई लेना देना नहीं है। गिटहब गिट को यूज़ करता है क्लाउड में एक्सेस करने के लिए, तो उसका नाम तो गिटहब है, बट गिटहब इज़ फॉर क्लाउड एंड गिट इज़ फॉर लोकल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लोकली हमने इस कमांड से ये बताया है कि एक क्लाउड में इस URL पे एक रेपोजिटरी है जिसको ओरिजिन के नाम से आप याद रख लो। अपने गिट को हमने ये बताया कि उसको ओरिजिन का नाम दे दो। ओरिजिन जो है इस URL का नाम हो गया। अब इसको हम फ्यूचर में जब कोई कमांड डालेंगे गिट में तो हम उसको ओरिजिन बोलेंगे, इतना बड़ा URL नहीं डालने वाले, उसको हम ओरिजिन नाम से बोलने वाले हैं। तो हमने बेसिकली गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और उसके आगे इससे इतना ही बताया है कि एक ओरिजिन नाम से इस URL को याद रख लो। ठीक है, और ये आपको कमांड याद रखनी है। सिंपल सी कमांड है, जब आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। गिट रिमोट आप गैस कर सकते हो कि मतलब रिमोटली कोई रेपोजिटरी है, उसको ऐड कर दो ओरिजिन के नाम से और ये URL है। इतनी सी कमांड है। ठीक है, समझ आ गया सबको? एक बार हैंड रेस कर दो। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ ले एक बार। मैं जूम कर रहा हूँ फिर से। कोई डाउट है किसी को, माइक ऑन करो, पूछ लो डायरेक्टली, कोई शर्माने की बात नहीं है। ठीक है, आ गया सबको? नाउ हम, चलो मैं क्लियर नहीं करता हूँ। चलो अब हम देखेंगे कि थर्ड स्टेज में कैसे पहुँचाएँ कोड को। जो मैंने लोकल कोड किए 2 फाइलें, इसको मैं कैसे यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। उसके लिए ही हमने इतना काम किया है कि ऐड किया है और एक ओरिजिन नाम से इस URL को। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हमने इस कमांड से इतना ही किया है कि गिट जो मेरा ये CLI है यानी कि टर्मिनल है, उसको बोला है कि ये गिट रिमोट पे एक URL है, उसको ओरिजिन नाम से ऐड कर दो। ठीक है, तो इसको अब गिट को पता चल गया कि ओरिजिन के नाम से एक ये URL है। नाउ अब मैं फिर से गिट स्टेटस रन करता हूँ। गिट स्टेटस आप बार बार रन करो, अच्छी चीज़ है। वो आपको बताती है कि कोड में क्या चल रहा है अभी, क्या चेंजेस है, क्या एडिशन आपने की है, क्या कमिट्स आपने किए हैं, और क्या चेंजेस आप कर सकते हो मतलब क्या चेंजेस किए अपने पिछले एडिशन से। तो बेसिकली अभी फ़िलहाल तो कोई मैंने चेंज नहीं किया है, दोनों को कमिट कर दिया था, यानी कि फाइनल वाला सेव कर दिया था। बस को मैंने चला दिया था ऐड करने के बाद। तो अब बस में मेरे को कोई चेंज करना है तो फिर से कमिट करना पड़ेगा, बट अभी तो मैं चाहता हूँ कि थर्ड स्टेज पे देखें। तो बेसिकली अभी तो कोई चेंज नहीं है। अब हम देखेंगे कि थर्ड स्टेज यानी कि क्लाउड पे कैसे पहुँचाते हैं कोड को। तो उसके लिए कमांड है git push u origin
एंड अब मैं एक कमांड लिखने वाला हूँ, उसको आप इग्नोर करना। मैंने एक्चुअली यहाँ पे जो ब्रांच है उसको मेन दे दिया और लोकल मेरी ब्रांच का नाम है मास्टर, तो मुझे ब्रांच को चेंज करना पड़ेगा। उसको आप इग्नोर कर सकते हो, वो बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या है। जो अभी मैं लिख रहा हूँ उसको आप इग्नोर कर दो, अगर समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, बट आप इग्नोर भी कर सकते हो। बेसिकली मैं नाम चेंज कर रहा हूँ ब्रांच का, एक्चुअली नाम नहीं, मैं एक नई ब्रांच बना रहा हूँ मेन नाम की, ताकि मैं यहाँ पे उसको एक्चुअली जो कोड आपका क्लाउड पे है उसकी ब्रांच और लोकल पे ब्रांच का नाम सेम होना चाहिए। और मैंने जब क्रिएट की थी रेपोजिटरी, मैं मास्टर से करना चाहिए था मुझे, बट मैं भूल गया हूँगा, तो मैंने मेन पे कर दिया। और मैं बताऊँगा कि ये कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, यानी कि हम ब्रांच का मतलब होता है एक वर्चुअल ब्रांचेज, यानी कि ट्री है एक, उसकी मल्टीपल ब्रांचेज होती हैं, एक ब्रांच दूसरी ब्रांच। तो वैसे ही गिट मास्टर करके एक ब्रांच थी जहाँ पे मेरा कोड का काम हो रहा था, और एक गिट मेन करके एक ब्रांच है जहाँ पे भी मेरा कोड का ही काम हो रहा है, बट वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। उस पर जो भी कमिट आपने किए थे पहले मास्टर पे वो तो होंगे, बट अगर मैं फाइल में कोई चेंज करता हूँ तो वो मास्टर में नहीं होंगे, वो सिर्फ मेन में होंगे। तो मेन का ये काम है, तो ये बाद में आपको ढंग से एक्सप्लेन करूँगा, बट पहले मैं चाहता हूँ कि आपको मैं थर्ड स्टेज ऑफ कोड बता दूँ क्या है। तो ठीक है, हमने URL ऐड कर दिया था गिट रिमोट ऐड ओरिजिन से। अब हम उसको पुश करेंगे यहाँ पे, जो थर्ड स्टेज है। फर्स्ट है ऐड, सेकंड है कमिट एंड थर्ड इज़ पुश। अब हम पुश करने वाले हैं, उसके लिए कमांड है गिट पुश यू ओरिजिन मेन। तो बेसिकली आपने जब क्रिएट की थी तो आपने जो ये ऊपर वाली कमांड है ना, आप भी रन कर दो, नहीं तो आपका पुश नहीं होगा कोड। पहले ये कमांड रन कर लो गिट ब्रांच मेन, उसके बाद ये कमांड एंटर करो, उसके बाद ये रन करो गिट चेकआउट मेन। इतना सा रन करो, मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि दोनों चीज़ें क्या है, गिट चेक ब्रांच वगैरह। इतना हो गया तो आप एक बार हैंड रेस कर दो। आपको पहले एक कमांड रन करनी है गिट ब्रांच मेन, उसके बाद एंटर करना है गिट, फिर उसके बाद आपको रन करनी है गिट चेकआउट मेन और एंटर करना है। ठीक है, ये दो कमांड आप रन कर दो। अब जब हो जाएगा तो अपना हैंड रेस कर देना। तो बेसिकली अगर मैं शिफ्ट नहीं करता ब्रांच मेन में, मैं मास्टर से ही पुश कर देता जो मैं कमांड लिखूंगा अभी, तो मुझे एरर देता कि आपने जो क्लाउड पे रेपोजिटरी पे ब्रांच है उसका नाम मेन है, बट लोकल पे आपने मास्टर रखा है, तो मैं नहीं इसको कर सकता पुश। इसलिए हमें ब्रांच एक नई बनानी पड़ी, उसमें हमें शिफ्ट करना पड़ा। चेकआउट का मतलब है आप उस ब्रांच में एंटर कर रहे हो। ठीक है, और मैं ब्रांचेस को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ये अपने में एक पूरा टॉपिक है, इसलिए मैं अभी ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता। अब इतनी सी दो कमांड रखो, एक ब्रांच बनाओ, इससे ब्रांच बन रही है, इससे आप उस ब्रांच के अंदर एंटर कर रहे हो। दो सिंपल सी कमांड्स हैं। अगर आपने अपनी जो क्लाउड पे रेपोजिटरी है उसको स्टार्टिंग में उसको नाम अगर आपने मास्टर दिया होता तब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, बट हमने मेन दे दिया था गलती से, तो हमें उसको लोकल में चेंज करना पड़ा नाम। हम क्लाउड में भी कर सकते थे चेंज। यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्रांचेस हैं, मैं इस पर एक ब्रांच ऐड कर सकता हूँ और उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो प्राइमरी ब्रांच है उसको चेंज कर सकता हूँ, बट वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग ना हो जाए, इसलिए लोकल पे हमने चेंज कर दिया इन दो कमांड से। पहले एक ब्रांच बनाई, उसमें बाद उसके बाद उस ब्रांच में एंटर किए। ठीक है, तो हैंड रेस कर दो जिसको ये समझ आ गया और जिसने ये कर लिया। किसी को कोई डाउट है तो एक बार बोल सकता है बीच में, कोई भी डाउट अगर किसी को है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, मैं आगे बढ़ूँ? एक बार कोई हैंड रेस करके बोल दो आगे बढ़ो, मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर काफ़ी कुछ है करने को आज क्योंकि। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ कोड देख ली थी, एडिशन, ऐड एंड सेकंड इज़ कमिट। अब थर्ड स्टेज है पुश, यानी कि आपके लोकल कोड को क्लाउड पे पहुंचाना है। जो कि आपका लोकल कोड है, इसको हमें क्लाउड पे यानी कि यहाँ पे ऐड करना है। हम चाहते हैं यहाँ पे आ जाए, तो उसकी एक बेसिक सिंपल सी कमांड है गिट पुश -u ओरिजिन मेन। मेन यानी कि आपकी ब्रांच का जो नाम है, तो आप ये इतना लिखो और हैंड रेस करो, जल्दी से इतना लिखो और हैंड रेस करो। हैंड रेस, ठीक है, इतना आपने कर लिया होगा। उसके बाद आपको करना है एंटर, और जब आप एंटर करोगे तो आप देखोगे कि आपका कोड जो है वो ऑटोमेटिकली टॉप पे चला गया है। अब इसमें अब एक एरर आ रहा है, उसका भी एक रीज़न है। अब ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे क्लाउड पे एक फ़ाइल है रीडमी करके, जो कि मेरे लोकल डेस्कटॉप पे नहीं है। ठीक है, तो मुझे ये एरर आ रहा है।
तो इसको सोल्व करने के लिए मैं एक फ़ाइल ही डिलीट कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, चलो मैंने फ़ाइल ही डिलीट कर दी, इतना फालतू में झंझट ही नहीं लेना। अब मैं फिर से वो रन करता हूँ एंड नाउ फिर से मेरे को एरर दे रहा है। उसका एक और रीज़न है कि यहाँ पे कमिट्स में आप देखोगे तो 2 कमिट्स हो चुके हैं जो कि मेरे लोकल फाइल से डिफरेंट है। आप यहाँ पे लॉग्स करो, गिट लॉग करो, तो आपको यहाँ 2 कमिट दिखेंगे और आपके क्लाउड पे आपको 2 अलग कमिट दिख रहे हैं, यानी कि ये लोकल से और क्लाउड से मैच नहीं कर पा रहा, आपको ये एरर दे रहा है। अब उसको मैच कराने के लिए बहुत सारे वेज हैं। सबसे जब भी आप ऐसा कुछ करो, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको वो बोल रहा होगा कि सेम कमिट्स नहीं है, ये प्रॉब्लम है आपके कोड में, आपने एक एक्स्ट्रा फाइल क्लाउड पे बना दी है बट आपके लोकल पे वो नहीं है। तो उसके लिए मल्टीपल वेज है सॉल्व करने के। पहला वे तो ये है कि आप उस क्लाउड में जो है कमिट्स उसको लोकल पे भी लेके आओ, फाइल को ले आओ, चाहे कमिट्स को अपने लोकल पे करो। सेम जब होंगे कमिट्स तभी वो पुश होगा। पहला वे तो ये है, बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा स्टार्टिंग में। एक इजी वे और है, उसको हम बोलते हैं जुगाड़, और वो काफ़ी यूज़ करते हैं हम प्रोग्रामर्स। और वो जुगाड़ ये है कि आपको जब ये कमांड आपने लिखी है गिट पुश -u ओरिजिन मेन, उसके आगे आपको एक छोटी सी कमांड लिखनी है जिसका मतलब है -फोर्स। और ये कमांड मोस्टली आपको रन नहीं करनी चाहिए, बट ये कमांड आप तब यूज़ करते हो जब आपको पता है ठीक है मेरे से गलती हो गई है, मैंने अब गलती से रीडमी फाइल बना दी थी, मुझे नहीं बनानी थी, लोकल में तो है ही नहीं, तो उसको मेरे को पुश करना है। मैं इसको बोल रहा हूँ ज़बरदस्ती इसको पुश करो, चाहे जो मर्जी डिफरेंट हो, जो मर्जी हो, इसको पुश कर दो। इतना आप लिखोगे और एंटर करोगे तो ये पुश हो जाएगा, इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्लाउड पे क्या है क्लाउड पे क्या नहीं है। तो देख सकते हो ये पुश हो चुका है। यहाँ पे लिख रहा है राइटिंग ऑब्जेक्ट्स, क्लाउड पे राइट कर रहा है जो कि मेरे लोकल पे थे। एंड अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा कोड को, तो वो जो मेरी 2 फाइलें थी वो आ चुकी है यहाँ पे। और इसके कमिट्स अगर मैं चेक करूँगा तो जो मेरे पहले कमिट्स थे उस पर ओवर राइट हो चुके हैं, यानी कि मैंने फोर्स जब कमांड रन की तो गिट ने बोला ठीक है, ये कह रहा है मेरे को पता है मैंने क्या चेंजेस किए हैं, गलती से कुछ मैंने ऐड वगैरह नहीं किया होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसको ज़बरदस्ती पुश कर दो। उसने कर दिया, उसको फ़र्क नहीं पड़ा कि क्लाउड पे क्या हो रहा है, लोकल पे क्या हो रहा है। पहले वो मैच कर रहा था कि क्लाउड और लोकल सेम है या नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप गलती से किसी और जगह पुश ना कर दो, इसलिए गिट आपको एक्स्ट्रा कोशियस होने के लिए बता रहा है कि अब दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। पहले ये बता रहा है कि दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों में कमिट्स भी अलग है, दोनों में फाइल भी अलग थी रीडमी, जो कि मेरे लोकल पे नहीं थी। तो मैंने कमांड रन की गिट पुश -u ओरिजिन मेन -फोर्स। तो ये कमांड है जब आपको चाहते हो आप ज़बरदस्ती कोड को पुश कराना, ठीक है। नॉर्मली आप ये कमांड रन करोगे जब आपके लोकल और क्लाउड दोनों में फाइल्स भी सेम होंगी और कमिट्स भी सेम होंगे। बट अभी तो हमने दो चीज़ें डिफरेंट थी, फाइल भी डिफरेंट थी, कमिट्स भी डिफरेंट थे, तो हमने पुश रन की, ठीक है। तो इतना आप जिसने कर लिया हैंड रेस कर दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी डाउट होगा तो बता सकता है। तो स्टार्टिंग में आप ये कमांड काफ़ी यूज़ करोगे -फोर्स, और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मोस्ट डेवलपर्स यही यूज़ करते हैं। इसको हम बोलते हैं जुगाड़ कमांड। जब भी कोई दिक्कत हो रही है तब इसको रन कर दो। तो बेसिकली गिटहब जो है वो काफ़ी प्रोफेशनली वर्क करता है। वो चाहता है कि आपको एक पॉइंट पे एक्यूरेसी हो। तो गिटहब को ये लग रहा था कि लाइक मैंने जो क्लाउड पे रेपोजिटरी बनाई है वो इस फोल्डर के लिए नहीं है, क्योंकि नॉर्मली अगर इस फोल्डर उस क्लाउड रेपोजिटरी सेम होती तो मैं लोकल पे बनाता रीडमी फाइल, क्लाउड पे क्यों बनाता, ठीक है। तो गिटहब को इसलिए मेरे को पहले वॉर्न करना था। तो आप देखोगे वो यहाँ पे वॉर्न कर रहा है मेरे को कि दोनों जगह सिमिलैरिटीज़ नहीं है, या तो आप सिमिलैरिटीज़ करो या तो आप यहाँ पे फोर्स रन कर दो। अब सिमिलैरिटीज़ करनी थी तो आप उसको फैच भी कर सकते हो, जो क्लाउड पे डाटा है उसको फैच करो, वो एडवांस टॉपिक है, हम उसको भी कवर करेंगे, बट बेसिकली पहले इतना कर लो, ठीक है। तो हैंड रेस कर लो जिस इसका इतना हो गया है, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो हैंड रेस बोल के, माइक ऑन करके। कोई भी किसी को कोई डाउट है? गगन कोई डाउट है आपको? नहीं भाई। ओके ठीक है, तो समझ आ गया आपको इतना कि 3 फेजेस हैं कोड के। फर्स्ट है ऐड, यानी कि बस में चढ़ना, बट बस स्टार्ट नहीं हुई है तो बस से आप उतर भी सकते हो, फिर से चढ़ सकते हो, तो उसे हम बोलते हैं टेम्परेरी चेंज, तो उसे हम बोलते हैं ऐड। फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ कोड। सेकेंड स्टेज ऑफ कोड है कमिट, यानी कि फाइनल सेव। अब बस चल चुकी है तो बस का पेट्रोल यूज़ हो चुका है,
यानी कि पेट्रोल यूज़ हो चुका है, तो कॉलेज वालों को चली गई होगी रिसिप्ट कि भाई इन्होंने पेट्रोल यूज़ किया है, यानी कि एक फ़ाइनल चेंज हुआ है। और वो फाइनल चेंज कॉलेज वाले देख सकते हैं कि भाई इन्होंने इतनी तारीख को इतना पेट्रोल यूज़ किया था। तो इन अ वे उसे कमिट बोलते हैं हम, जो कि है परमानेंट चेंज, जिसकी एक हिस्ट्री बनती है, एक रिसिप्ट होती है उसकी पूरी, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज़ पुश, यानी कि जब आप अपने लोकल रेपोजिटरी को क्लाउड पे पब्लिश कर रहे हो, अब सेम कोड है ये, एसीएम क्लासेस फोल्डर का नाम, रेपोजिटरी का नाम भी सेम है, फाइल भी सेम है, कमिट्स भी सेम है, जो इसमें कमिट्स हैं वही वो सेम कमिट्स हैं, ये दोनों, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब मैं इसमें कोई भी चेंज कर सकता हूँ। अब मैं आपको एक बेस्ट वा बताता हूँ। अगर आप वी एस कोड यूज़ कर रहे हो, मैंने बोला था कि शुरू में आपको ये नहीं करना है, बट मैं दिखा देता हूँ। तो लाइक मैंने रीडमी, आपको याद है मैंने डिलीट कर दी थी, तो मैं इस पर बना देता हूँ रीडमी। ठीक है, तो मैंने रीडमी बना दी है। अब यहाँ पे आ रहा है यू। तो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, पता चलेगा कि आप लोग कितना अटेंटिव हो। कौन बताएगा? तो आयुषी आप बताओ, यू का मतलब क्या है यहाँ पे? आयुषी हाँ जी। आप यू का मतलब बताओ। यहाँ पे मैंने एक फाइल ऐड की, उस पर यहाँ पे यू का आइकन आ गया। तो मैंने आपको बताया था एकदम स्टार्टिंग में कि ये इसका कोई मतलब है। क्या मतलब है इसका? जब हमने स्टार्टिंग में ऐड किया था तब आया था यू। हाँ ठीक है, मतलब अनट्रैक्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये याद रखो आप, अनट्रैक्ड, यू मतलब अनट्रैक्ड, ठीक है। ओके। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ में हम इसको डाल सकते हैं यहाँ पे। अब ये यहाँ पे अगर आप देखो वी एस कोड पे, तो आई डोंट नो कि आपको ये दिख रहा है या नहीं, सोर्स कंट्रोल तो मोस्टली डिफ़ॉल्ट में दिख जाता है वी एस कोड पे। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो वाला स्टेप, जो ऐड वाला स्टेप था, और यहाँ पे डायरेक्टली कमिट कर सकते हो। और आप कमिट जब करोगे तो वी एस कोड ने ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि यूआरएल क्या है ओरिजिन का, जब आपने एक बैश में दिया था। तो वो ऑटोमेटिकली जब यहाँ से पुश करोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली क्लाउड में चल जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे कमिट करूँगा, तो ये एक साथ कमिट और ऐड कर देता है। तो वही ये पूछ रहा है कि सेव ऑल एंड कमिट चेंजेस, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पे सिंक चेंजेस करूँगा, तो ये सिंक चेंजेस पे क्लिक करने से पुश हो गया है, ठीक है। तो वी एस कोड से डायरेक्टली भी कर सकते हो आप। मोस्टली फ्यूचर में आप यहाँ से डायरेक्टली करने वाले हो, बट स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए कि गिट बैश से कैसे करते हैं। वही एक अच्छे प्रोग्रामर की पहचान है कि उसे सब आए। तो देख सकते हो मैंने एक रीडमी बनाई थी, वी एस कोड से डायरेक्टली पुश कर दी यहाँ पे। तो इतना ईजी है, सोचो आपका कोड डायरेक्टली पुश करना क्लाउड पे, राइट। तो अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। कोई भी किसी को डाउट अगर नहीं है तो हैंड रेस कर दो एक बार, मैं समझ जाऊँगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है सब। कोई किसी को डाउट नहीं है? एक बार वो रीडमी वाला दोबारा VS बताना। हाँ ओके, मैं दिखा देता हूँ। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल ऐड की, मैं फिर से ऐड कर देता हूँ, main.txt। और ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल ऐड की, तो वहाँ पे यू आ गया, यानी कि अनट्रैक्ड, यानी कि ये ऐड नहीं हुई, बस में चढ़ी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज है ये। अगर आप यहाँ से करोगे तो आपको करना पड़ेगा गिट ऐड, फाइल का नाम main.txt, एंटर करोगे तो वो ऐड हो जाएगी। मैं एंटर कर देता हूँ, मान लो एंटर कर दी, तो वहाँ पे एक का आइकन आ जाएगा, ठीक है। बट अगर आप वी एस कोड यूज़ कर रहे हो, यहाँ से मैं रिमूव कर सकता हूँ, देखो मैंने रिमूव कर दी, और यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, और यहाँ से डायरेक्टली कमिट कर सकता हूँ। कमिट, इतना सा सिर्फ बटन, मैंने वहाँ पे मैसेज लिखा है एक, ये जो बॉक्स है इस पे जो हम यहाँ पे लिख रहे थे ना, फिर से मैं दिखा देता हूँ एक बार। गिट कमिट जो हमने किया था स्टार्टिंग में, हाँ ये, तो हमने गिट कमिट ऐसे किया था, गिट कमिट -m, उसके बाद मैसेज दिया था यहाँ पे। वो मैसेज हम डायरेक्टली यहाँ पे दे रहे हैं जो हमने पहले दिया मैंने इससे। एंड जो सिंक चेंजेस है वो पुश है, तो वो मैं आपको वी एस कोड में दिखा रहा हूँ कैसे ये सब होता है। जो बैश से हम कर रहे हैं सेम ही चीज़ है, बट आपको भी वी एस कोड की आदत नहीं डालनी है, वो अच्छी बात नहीं है। बट मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मोस्टली आप वी एस कोड ही यूज़ करोगे फ्यूचर में, ठीक है। क्लियर है खुशी? हाँ जी। ओके, तो किसी और को डाउट है कोई? पूछ लो यार, कोई पूछ रहा था आई थिंक। मेरा डाउट था कि हाँ जैसे
रेपोजिटरी और फोल्डर का नेम सेम तो नहीं होना चाहिए हम जब नहीं VS नहीं कोड से पुश कर रहे हैं, हाँ कमिट कर हाँ, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, उससे कोई मैच नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। बट मैंने बाय कन्वेंशन, आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आप उसका नाम चेंज कर सकते हो, लो मैं चेंज कर देता हूँ, डेमो क्लासेस। तो मैंने नाम चेंज कर दिया इसका, लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस नाम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नाम भी एक कंटेंट ही मानते हैं, तो कंटेंट से नाम से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतना बेसिक चीज़ है। गिटहब में नाम आप कुछ डालो, बस फाइल में जो बट कोड है। वो हाँ HTTPS लिंक सेम रहेगा आई थिंक। हाँ हाँ, सब सेम रहता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेम लिंक है। सेम नहीं, लिंक, हाँ लिंक चेंज हो जाएगा। लाइक देख रहे हो आप, डेमो क्लासेस है, पहले वहाँ पे एसीएम क्लासेस था, ऐसा कुछ था, बस लिंक चेंज हो गया है। बाकी सब सेम है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप बाद में चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपका यूआरएल चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम है। अब किसी को कोई डाउट और नहीं है तो अगर हैंड रेस कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने अभी 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ देख ली है कोड की। अभी बताने को ब्रांचेस है, मैं बताता हूँ आपको गिटहब में क्या क्या बचा करने को। तो गिटहब में ब्रांचेस करने को बची हैं। ऑनेस्टली बताऊँ तो ब्रांचेस यूज़ होती हैं, बट वो एडवांस टॉपिक्स में यूज़ होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि ब्रांचेस क्या हैं, वो आप यूज़ बहुत रेयर करोगे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। कंपनीज़ में डेफिनेटली आप यूज़ करोगे उसको। वो तब यूज़ होती है जब आपका कोड बहुत बड़ा है, लाइक आपको बहुत कुछ करना है, तो आप ब्रांचेस का यूज़ करते हो। तो मैं आपको ब्रांचेस एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसको हम डीपली जा सकते हैं काफ़ी, मैं ट्राई करूँगा, नहीं जाऊँ आज, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको कंट्रीब्यूट करना सिखा दूँ कि आप कैसे दूसरों की रेपोजिटरी में चेंजेस कर सकते हो। तो हम ब्रांचेस पे थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, बेसिक बताता हूँ। तो बेसिकली याद है आपको, मैंने गिट ब्रांच किया था चेंज, क्योंकि मेरी कोड की लोकल रेपोजिटरी और क्लाउड की रेपोजिटरी में चेंजेस सेम नहीं थे, कमिट्स सेम नहीं थे, इसलिए मुझे उसकी ब्रांच चेंज करनी पड़ी, और ब्रांच का नाम भी सेम नहीं था। तो बेसिकली ब्रांच एक तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रांच ट्रीज़ की जैसे ब्रांचेस होती हैं ना, लाइक एक ट्री है, उसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, बस उस तरह से ही ब्रांचेस होती हैं। और हर एक ब्रांच में कोड डिफरेंटली मैनेज होता है। ठीक है, ये अब बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बोल रहा हूँ, कि हर एक कोड की ब्रांच जो है वो उसमें कोड डिफरेंटली मैनेज होता है। जब स्टार्टिंग में मैंने गिट मेन की ब्रांच बनाई थी, उसमें मुझे ऐड या सब कुछ भी नहीं करना पड़ा। उसका रीज़न है क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास एक ही ब्रांच थी, तो मैं जो भी क्रिएट कर रहा था वो सभी ब्रांचेस में तब तक चलेगी जब तक मेरे पास मल्टीपल ब्रांचेस ना हो। तो अब मेरे पास 2 ब्रांचेस हैं, लाइक गिट ब्रांच मेन। तो मुझे बोल रहा है कि गिट ब्रांच मेन पहले से एग्जिस्ट करती है क्योंकि हमने क्रिएट की थी। तो ये जो सिंटैक्स है वो ब्रांच को क्रिएट करने के लिए, गिट ब्रांच, उसके बाद आपको देना है ब्रांच का नाम। तो मेन कुछ भी नहीं है, मेन एक नाम है। मास्टर भी एक नाम है, मास्टर बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ब्रांच होती है गिटहब पे। अगर हम गिट स्टेटस लिखें तो यहाँ आ रहा है ओन ब्रांच मेन, पहले यहाँ पे था ओन ब्रांच मास्टर, बट मैंने ब्रांच क्रिएट की, उसमें शिफ्ट किया, और अब मुझे आ रहा है ओन ब्रांच मेन। तो बेसिकली पहले से जो ब्रांच थी, एक ब्रांच ऐड करने पे और शिफ्ट करने पे ही मुझे आ रहा है। तो आप ऐसे अपनी कोई भी ब्रांच क्रिएट कर सकते हो। लाइक मैं एग्जांपल के लिए एक ब्रांच क्रिएट करता हूँ, डेमो, ठीक है। एंड नाउ ये ब्रांच क्रिएट हो चुकी है, बट मुझे इस ब्रांच के अंदर भी एंटर करना पड़ेगा। उसके लिए ये कमांड है गिट चेकआउट डेमो, और साथ साथ आप भी ये करो तभी समझ आएगा आपको। तो अब इसमें देख सकते हो, आप इसमें लिखा आ गया है कि स्विच टू डेमो। तो अब ये डेमो ब्रांच पे आ चुका है। पहले ब्रांच हमारे पास थी मेन, उसके बाद हमने एक डेमो ब्रांच क्रिएट की, बट हम तब भी मेन में ही थे। हमें उस डेमो में जाने के लिए ये कमांड लिखनी है गिट चेकआउट, जिससे आपकी ब्रांच डेमो से मेन में आ जाएगी, मेन से डेमो में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतना? हैंड रेस कर दो एक बार, क्लियर है दो कि ब्रांच क्या चीज़ है। ठीक है, तो ब्रांचेस एक तरह से मल्टीपल वेज है। एक अपना माइंड में सोचो कि कैसे चल रहा है ये। एक तरह से कोड है आपका, आपकी एक ब्रांच है, वहाँ पे सब कुछ चल रहा है। उसके बाद आपने एक नई ब्रांच बनाई, उसमें अलग चेंजेस कर सकते हो। फिर एक और ब्रांच बनाई, उसमें अलग चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक HTML का कोड लिखा है, चलो मैं पाइथन से एग्जांपल देता हूँ। हमने पाइथन का कोड लिखा है, उसमें एक ब्रांच हेलो वर्ल्ड प्रिंट करती है, दूसरी ब्रांच हेलो वर्ल्ड प्लस हेलो अर्थ प्रिंट कर रही है। अब तीसरी ब्रांच हेलो वर्ल्ड, हेलो अर्थ और हेलो मार्स तीनों चीज़ें प्रिंट कर सकती है।
तो एक ही कोड में 3 ब्रांचेस हैं जो कि अलग अलग काम कर रही है। तो ब्रांचेस का ये फ़ायदा है कि आप मल्टीपल चेंजेस को एक ही जगह पे मैनेज कर पा रहे हो। ठीक है, तो ब्रांचेस इसलिए हम यूज़ करते हैं, बट मोस्टली आप अपने 4 साल में बहुत रेयर यूज़ करोगे ब्रांचेस को, बहुत रेयर। उसका रीज़न है कि ये बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती हैं, जब आप मल्टीपल लोग एक साथ काम कर रहे हैं, आप चाहते हो कि मैं कोई चेंज करूं बट पूरे कोड में कोई इफेक्ट ना हो, तब हम ये सब ब्रांचेस का इफेक्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो और आप कुछ टेस्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं एक फ़ीचर को टेस्ट कर लेता हूँ, बट आप चाहते हो कि मेरा जो मेन कोड है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, उस पर कमिट्स पे कोई डिफरेंस ना आए, तो आप एक डेमो ब्रांच बना लोगे, उस पर टेस्ट करते रहोगे, और जब आपको कोई पसंद नहीं आया कोड, मान लो आपको वापस आना है अपने मेन वाले कोड में, तो आप वापस आ सकते हो। जैसे हम इसमें आए, फॉर एग्जांपल अभी हम डेमो में हैं, और मुझे डेमो में मैंने जो भी किया था, मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। लाइक मैं एक और फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने demo.txt क्रिएट की यहाँ पे और डेमो लिख दिया है। ठीक है, अब मैं इसको गिट स्टेटस रन करता हूँ, तो मुझे ये बोल रहा है ऑन ब्रांच डेमो, और डेमो में आपने एक चेंज किया है। चलो अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अब मैं गिट चेकआउट करने वाला हूँ मेन में। ठीक है, चलो मैं मेन में आ जाता हूँ। अब मैं गिट स्टेटस रन करता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि एक नई फाइल क्रिएट हुई है, बट यहाँ पे मुझे रेड नहीं आ रहा। उसका रीज़न है कि वो मैंने डेमो में क्रिएट की है, डेमो में वो अनट्रैक्ड है। इसमें आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, बट दिस इज़ डिफरेंट। मतलब आप देख सकते हो कि मेन में मैं जो चेंजेस कर रहा हूँ और डेमो में मैं जो चेंजेस कर रहा हूँ उसको हम पैरेलली डिफरेंट कर सकते हैं। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी मेन में क्या चेंजेस हैं, डेमो में क्या चेंजेस हैं, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। एंड फॉर एग्जांपल मुझे पसंद नहीं आई कि मैंने डेमो मुझे पसंद नहीं है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप आगे अपना करते रहो। डेमो जो है वो तो कुछ फ़र्क ही नहीं कर रहा आपके कोड पे, आपने उसको कमिट ही नहीं किया है, आप उसको डायरेक्टली कमिट कर सकते हो अपनी डेमो वाली में। फॉर एग्जांपल अगर आप डेमो को demo.txt जो मैंने फ़ाइल क्रिएट की है उसको डेमो वाली ब्रांच में अगर कमिट करोगे, तो आपकी वो मेन वाली ब्रांच में कमिट नहीं होगी। उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो मैंने गिट बैश खोला, गिट चेकआउट जो कि ब्रांच में आने के लिए है, तो डेमो में आ जाता हूँ। गिट कमिट माइनस, मैंने फ़ाइल चेंज की। अब मुझे गिट चेकआउट मेन करना है, यानी कि मेरे को मेन में जाना है। सॉरी, मैंने फिर से हम चेकआउट मेन, अब मैं मेन में हूँ, तो अब मैं गिट स्टेटस रन करता हूँ। मुझे ये बोल रहा है नथिंग टू कमिट। मैंने जो चेंजेस किए थे अगर मैं इसमें फिर से देखूँ तो इसमें आप देखो डेमो नहीं है इसमें। आपको याद होगा मैंने एक डेमो फाइल क्रिएट की थी, बट मुझे यहाँ पे डेमो नहीं दिख रही। अब देखो यहाँ पे आपको देख सकते हो साइड में डेमो आ गई, दिख रहा है आपको ये। अब फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार। जब मैं गिट चेकआउट मेन करूँगा तो डेमो वाली फ़ाइल ऑटोमेटिकली गायब होगी। मेन को पता ही नहीं कोई ऐसी फ़ाइल भी चल रही है हमारे कोड में। सोचो कितनी कूल बात है कि आप एक ही फोल्डर पे वर्चुअली मल्टीपल चीज़ें कर पा रहे हो। अब मैं फिर से गिट चेकआउट मेन डेमो करता हूँ, तो वहाँ पे जो मेरी फ़ाइल थी, जो मैंने डेमो टेस्ट था मेरा, मैं चाहता था कि मैं ऐसा कोई कोड लिखूँ जो कि डेमो हो, टेस्ट हो, बट वो मेन कोड में ना जाए, तो वो मैं सब उस पर कर सकता हूँ। और वो इसमें आ गई, और मैं फिर से अब गिट चेकआउट मेन करूँगा तो वो फाइल ऑटोमेटिकली गायब होगी, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो सिर्फ डेमो की ब्रांच में एग्जिस्ट करती है, वो मेन में एग्जिस्ट नहीं करती। मैं चाहूँ तो इसको मेन में भी डाल सकता हूँ, उसके लिए मुझे अलग से मेन में एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इतना सबको क्लियर है? हैंड रेस कर दो जिसको क्लियर हो गया कि हम मल्टीपल। हाँ, किसी को डाउट है? बट ये डेमो ब्रांच में बाकी फाइल्स क्यों दिख रही हैं? मतलब वो हाँ हमने उसका कमिट की नहीं थी। हाँ उसका रीज़न ये है कि जब आप डेमो नहीं बनी थी, जब वो कोई फाइल बन रही है उससे पहले जो कमिट्स हो चुके हैं वो उसमें ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, जो मास्टर में हो चुके थे, सॉरी मेन में हो चुके थे। जो आपके पहले कमिट्स हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेन में जो हमने कमिट्स किए थे उसके बाद हमने डेमो ब्रांच बनाई है, और उसके बाद हमने शिफ्ट किया है, तो जो पहले कमिट ऑटोमेटिकली हो चुके हैं वो तो उसमें दिखेंगे, बट उसके बाद जो चेंजेस हैं वो नहीं दिखेंगे मेन वाली में। ओके,
तो अगर अगर हम मतलब शुरू में 2 ब्रांचेस बना लेते और उसके बाद कमिट करते तो अभी डेमो से में सिर्फ एक फाइल होती। नहीं नहीं, तो आप जिस ब्रांच से उसमें शिफ्ट करते, उस ब्रांच के बाय डिफ़ॉल्ट जो कमिट हो हम्म, चुके हैं वो उसमें दिखेंगे। ओके हाँ। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? ओजस, आपको कोई डाउट है? नहीं। ओके, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि कैसे हम मल्टीपल ब्रांचेस से एक ही फोल्डर पे मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। डेमो पे मैं डेमो टेस्ट रन कर सकता हूँ कोड पे, कोई मुझे डेमो चीज़ करनी है, टेस्ट करना है, बट मैं नहीं चाहता कि वो मेन में जाए, तो हम डेमो में वो कर सकते हैं। बट मेन में जब मैं शिफ्ट करूँगा तो डेमो वाली फाइल ऑटोमेटिकली गायब हो जा रही है, तो यानी कि मेन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए हम ब्रांचेस का यूज़ करते हैं ताकि हम एक ही फोल्डर पे मल्टीपल चीज़ें कर सकें। डेमो वाली पे मैं डेमो काम कर रहा हूँ और मेन वाली पे मेरा मेन काम हो रहा है। तो इतना सबको क्लियर है? एक बार हैंड रेस कर दो। ओके ग्रेट। तो आज हमने 3 स्टेजेस ऑफ कोड देख ली, एडिशन, कमिट एंड पुश। इसको फिर से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ एक बार कि बस में बैठना, बस चली नहीं है अभी, बस में बैठना, उसको हम बोल रहे हैं ऐड, कि आप उतर भी सकते हो बस से, ठीक है, वो टेम्परेरी चेंज है। बट बस जब चल गई उसको हम बोलते हैं कि कमिट, यानी कि आप बस चल चुकी है, उससे उतर तो सकते नहीं। अब ये मत बोलना कि बीच स्टॉप में कोई उतर गया, मतलब कहने का मतलब है कि बस बस चल चुकी है, उसकी एक फ़ाइनल सेव हो चुका है, रिसिप्ट बन चुकी है, चित्कारा वालों को मैसेज चल चुका है कि बस में पेट्रोल यूज़ हुआ है, और यहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगी कि बस का ये पेट्रोल यूज़ है इतनी तारीख को, ठीक है। तो उसको हम बोल रहे हैं कमिट। और थर्ड स्टेज ऑफ कोड है पुश, जब आप अपने लोकल कोड को वर्चुअली क्लाउड पे पुश कर रहे हो। तो 3 स्टेजेस है कोड की। अब हमने ये चीज़ तो देख ली कि लोकली गिट का क्या यूज़ है। अब हम देखेंगे गिटहब का क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम क्लाउड पे। तो क्लाउड पे हमने कोड इसलिए पुश किया है ताकि हम फ्यूचर में अपने दोस्तों के प्रोजेक्ट्स पे चेंजेस कर सकें, और अपने चेंजेस अपने कोड में उनसे चेंजेस करवा भी सकें। जब कंपनीज में आप जाओगे तो ऐसे ही काम होता है, लाइक आप कोई कोड पुश कर रहे हो, आपका फेलो जो साथ में काम कर रहा है प्रोजेक्ट पे, वो गिटहब से आपका कोड देख लेगा वहीं से। तो अब उसको अगर कोड ऐड करना है इस फोल्डर, इस रेपोजिटरी में, तो यहाँ से फोक करेगा, एंड वो सारा एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है, उसको हम बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। तो हम कोड को पुश करना सीख गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम कोड को कैसे ऐड कर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी रेपोजिटरी में, क्या चेंजेस कर सकते हैं उसमें, वो सब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में आपको कोई डाउट है अभी तक तो मुझे पूछ लो फिर से, फिर हम एंड करेंगे मीटिंग को, एंड नेक्स्ट क्लास फिर से हम स्टार्ट करेंगे। तो किसी को अगर कोई डाउट नहीं है तो अगर हैंड रेस कर दो। ठीक है, तो आपको आज के 3 स्टेजेस ऑफ कोड समझ आ गए? एक बार माइक ऑन करके बोल दो सारे। हाँ आ गए समझ। ओके हाँ जी आ गए। ठीक है। तो बेसिकली ये 3 स्टेजेस ऑफ कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही पूरे आपके 3 साल चलेंगे। अगर आपको इतना आता है तो समझ लो आपको गिट जो है वो आपको 40-50% तो 50% तो ईजिली आ गया, और 50% है कंट्रीब्यूट करना, अपने दोस्तों के कोड में चेंजेस करना, और उनसे कोड में जो चेंजेस वो करेंगे आपके कोड में उसको एक्सेप्ट करना। ये काम आपका बचा है गिटहब में, बाकी ऑलमोस्ट आपको आ चुका है। मेनली हम यही यूज़ करने वाले हैं। आज हमने ब्रांचेस भी करी जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट मैंने ट्राई किया कि एक सिंपल सा एग्जांपल देके हम करें, एंड हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में ब्रांचेस पे भी थोड़ा डीप जाएं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। और एक बार हैंड रेस करके अगर सबको कोई डाउट नहीं है तो एक बार हैंड रेस कर दो फाइनली, फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू एवरीवन, आप मीटिंग लीव कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जो कि नेक्स्ट सैटरडे होगी। थैंक यू गाइस। हेलो हेलो, हाँ भाई, कैसे था भाई? सही था। भाई थक गया भाई मैं। हाँ भाई, तू ही बोल रहा था पूरे टाइम। हाँ, अच्छा सही बताया ना मैंने? हेलो पार्थ भैया। ओजस भाई ठीक बोला ना मैंने? बिल्कुल ठीक बोला तूने, मतलब कि गुड फॉर अ न्यूबी। न्यूबी क्या भाई, मैंने इतना अच्छे से बताया बस का एग्जांपल देके।
सही है भाई, मैं तो पेड़ का एग्जांपल देता हूँ वैसे। पेड़ का। अच्छा मेरे को बता इम्प्रूवमेंट्स कहाँ कहाँ कर सकता हूँ मैं?